हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोग का हम लोग प्रीवियस लेक्चर में 12th में हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे। रिलेशन में हम लोग जाने हुए थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस के बारे में, और उस पर कुछ प्रॉब्लम आप लोग को टेक्स्ट बुक से होमवर्क दिए थे, एनसीईआरटी से या केसी सिन्हा से दिए थे। तो सबसे पहले अभी क्या करते हैं, पहले कुछ हम डॉट्स टेक्स्ट बुक का आज डॉट्स क्लियर कर देते हैं, और हाँ, जो केसी सिन्हा भी बनाए होंगे वो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन किसी भी बुक में, आप कोई भी टेक्स्ट बुक बनाइए, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, कोई भी बुक हो, क्वेश्चन सब में वही रहता है, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया रहता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को भी पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा, इससे आपका रिलेशन का जो डॉट्स होगा, क्योंकि यह एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें चेक करना बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन में डॉट्स होगा। हम एक एक क्वेश्चन करके, जो सब क्वेश्चन कल नहीं बताए थे, आज हम सब क्वेश्चन आपको डॉट क्लियर करेंगे। इसलिए आप लोग कोई भी बुक बनाए होंगे, आप लोग जरूर लेक्चर को पूरा देखिएगा, वही क्वेश्चन हर एक बुक में रहता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का रिलेशन चैप्टर का सॉल्यूशन। इसके बाद फिर कुछ आप लोग को हम स्पेशल रिलेशन भी पढ़ाएंगे, तो इसलिए लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन हम पहले बताएं उसको देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आज एनसीईआरटी पे आते हैं डिस्कशन में। तो एक्सरसाइज 1.1 इसका जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्यूशन पहला। तो पहला तो कल आप लोग को बता ही दिए थे, ये तो आप लोग जो है लेक्चर नंबर 3, लेक्चर 3 में बता ही दिए हैं, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, सी का मतलब उसमें देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन थर्ड लेक्चर में बताए हैं, ये तो बन ही गया होगा। हाँ, अब आइए, हाँ, अब सेकेंड क्वेश्चन से आते हैं। देखिए, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग अपना अप्रोच लगाएंगे। ऐसा नहीं, सॉल्यूशन आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन वहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसका मेथड अलग रहता है। हम जो आपको अपना तरीका दिए हैं, आप इस टेक्निक से बनाइए। तो इसलिए जो है क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप सीखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो पहला नंबर देख लीजिएगा। हाँ, अब सेकेंड पर हम आते हैं, सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर में रिलेशन देखना है। सेट का मतलब यहाँ ये दे दिया है, सेट का मतलब आर है, आर का मतलब हो गया रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो कुछ भी ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद ये दिया है डिफाइंड एज, आर बराबर दे दिया है। देखिए, रिलेशन आर बराबर दे दिया है, क्या दिया है, ए कोमा बी, दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, कहता है ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो बताइए, जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक तो पता नहीं चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब देखिए, यहां भी आपको समझना है, जैसे इसमें ये समझना है, हम लोग जैसे अगर रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो ए से ए के बीच रिलेशन होना चाहिए। तो यहां जैसे एक चीज समझिएगा, जैसे अगर हम 1 से 1 ले लेंगे, देखिए पहले अगर 1 से 1 लीजिएगा तब तो ये 1 लेस देन इक्वल टू 1, तब तो रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये देखिए, सेट आपका यहाँ रियल नंबर है। आप लोग जो थ्योरी पढ़े थे, तो ए से ए तो लिखे थे रिफ्लेक्सिव में, अब बगल में हम ऐसे लिखे थे थ्योरी, ये भी बोले थे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब हमेशा आपको इसमें रिलेशन आना चाहिए सेम कंपोनेंट में। तो देखिए, एक एक रखने पर तो रिफ्लेक्सिव आ रहा है, लेकिन यहाँ आपको रियल नंबर में लेना है।
तो रियल नंबर में तो एक एक नहीं आएगा, इसमें तो दुनिया का बहुत सारा नंबर आ सकता है। तो इसको आप अप्रोच लगाइए। तो फॉर ऑल यहाँ दिए हैं, मतलब हमेशा होना चाहिए। इसलिए आप लोग याद कीजिए, जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोग बनाए थे, जैसे A1 2 3 सेट रहता था, बताते हैं, जैसे 1 1 2 2 दिया रहा मान लीजिए, और 3 3 जैसे नहीं दिया सपोज डेट, तो इसको आप लोग क्या कहते थे, जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 जैसे 3 3 इसमें नहीं दिया था। तो ये नहीं जो एक ही से हम समझ लेंगे, और नंबर लगा के देखिए। चलिए, तो एक एक नहीं लीजिए, इस पर तो रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। तो ऐसा नंबर सोचिए जिस पर रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो यहाँ तो रियल नंबर में लेना है ना, तो ऐसा करते हैं, देखिएगा, सोचिएगा, हम कोई नंबर लेंगे, आप लोग घर पर अलग नंबर भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मेरा ही नंबर आप लीजिए। देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जैसे 1/2 से 1/2, हाँ ये तो रियल नंबर है। अब इसमें रख के देखिए, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/2। तो देख लीजिए, तो 1/2 हो गया 0.5, सपोज दैट समझने के लिए, और 1/4 0.25। बताइए, तो ये क्या, ये इससे कभी छोटा होगा? ये तो बड़ा ना होगा, ये कहता है छोटा है या बराबर है। तो इसका मतलब देखिए, ये पॉसिबल नहीं। बताइए, तो इसका मतलब ए से ए लिए हैं, तो ए से ए सेम लिए हैं, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो सेम लेने पर क्या यह रिफ्लेक्सिव है? तो नहीं है। तो लिख देंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग अब सिमेट्री का ट्रांजिटिव देखेंगे। फिर से देखिए, 1/2 लेने पर ई तो पॉसिबल नहीं ना है जो ये इससे छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए से ए में लिए हैं तो यहाँ पॉसिबल नहीं हुआ, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब आते हैं सिमेट्रिक पर। देखिए यहाँ स्पेशल नंबर लेना है, सिमेट्रिक। अब सोचिए जो सिमेट्रिक में क्या लें, तो ऐसे सोचिए, सिमेट्रिक में हम लोग पढ़े थे, अगर ए से बी में रिलेशन है, ए से बी अलग अलग, तब बी से ए में भी होना चाहिए। तो मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं 1/2 से 1, मान लीजिए अलग अलग लिए, कोई नंबर नहीं लीजिएगा, ऐसा नंबर लीजिएगा जो सूटेबल हो। हाँ, ये आप अलग ले सकते हैं सोच कर। तो इसी में रखिए रिलेशन में, तो हो जाएगा ए के जगह 1/2, बी के जगह 1। हाँ ये तो सही है। 1/2 जो है, ये एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो 1/2 तो एक से छोटा होगा। हाँ, तब उल्टा में देखना है, देन ए से बी में तो है, तो बी से ए में देखिए है क्या, तो देखिए रख के देख लीजिए। तो ये कितना होगा, तो 1/4 हो गया कितना, बताइए, एक क्या इससे छोटा होगा? ये तो नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब बताइए, इसका मतलब बताइए, क्या यह सिमेट्रिक होगा? तो नहीं होगा। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए ऐसा नंबर लीजिएगा, इसलिए हम लोग ये लिए। देखिए ए से बी में तो था रिलेशन, लेकिन जब उल्टा किए हैं बी से ए में, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं, एक कभी भी इससे छोटा होगा, एक तो इससे छोटा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या यह सिमेट्रिक होगा? तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया। अब आते हैं ट्रांजिटिव पर। अब आप लोग बताइए, ट्रांजिटिव के लिए क्या पढ़े हैं? जो ए से बी में हो और बी से सी में हो, तब ए से सी में होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 2 से -2 में लिए, सपोज दैट, तो इसी में रख दीजिए। देखिए ए के जगह 2, बी के जगह -2। हाँ, तो 2 जो है सो 4 से छोटा होगा। आप बी से सी में लीजिए, मान लीजिए ना,
देखिए ए से बी हुआ और बी से सी, इसी एक लिए है मान लीजिए, तो ए बी के जगह रखिए। हाँ ये भी ठीक है, -2 इससे छोटा होगा, तो ए से बी में रिलेशन है, ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों संभव है। तब जो है ए से सी में देखिए, मतलब 2 से 1 में देखिए, तो अब रखिए तो 2 लेस देन इक्वल टू 1²। बताइए, ये तो पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल था, लेकिन देखिए तो जब ए से सी ले रहे हैं, जब ए से बी में तो है, बी से सी में भी है, तब अगर हम ए से सी में लिए हैं तब तो ई आ गया, ए बी के जगह रख दिए हैं। तो बताइए 2 कभी भी 1 से छोटा होगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही ना आएगा, तो 2 कभी भी इससे छोटा होगा नहीं होगा, तो ये नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब बोलिए, तो क्या यह ट्रांजिटिव होगा? तो नहीं होगा, तो लिख देते हैं इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, ना ही रिफ्लेक्सिव आया, ना ही सिमेट्रिक आया, ना ही ट्रांजिटिव आया। तो आप लास्ट में आंसर ऐसे भी लिख दीजिएगा 10 इस प्रकार, इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मतलब 10 इस प्रकार इट इज, यह ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। हम लोग तीनों चेक कर लिए। तो यहाँ पर आप अलग नंबर भी ले सकते हैं, तो ऐसा नंबर लीजिएगा ताकि देखिएगा जो रिफ्लेक्सिव नहीं आए, क्योंकि हमको प्रूफ करना है, इसलिए यहाँ 1 1 नहीं लिए, कोई अदर नंबर लिए। तो रियल नंबर में है, कुछ भी बहुत सारा नंबर ले सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव भी चेक हो गया, सिमेट्रिक भी चेक हो गया, ट्रांजिटिव भी। तो इसी तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग घर पर अलग नंबर भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जरूरी नहीं है जो यही नंबर लेना है, आप कोई दूसरा नंबर पर भी चेक करके देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं, सेकेंड हो गया। हाँ अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड तो आसान होगा, फिर भी आप लोग मिला लीजिए, एक एक क्वेश्चन हम सब डिस्कस कर देते हैं। थर्ड में ये दिया है, देखिए इसमें सेट आपका दे दिया है, ये तो शायद आप लोग बना भी लिए होंगे। सेट दे दिया है और रिलेशन भी दे दिया है, A, B दिया हुआ है, B बराबर A+1, देखिए ये भी दिया हुआ है। अब यहां से आप लोग देखिए, कहता है चेक करना है जो क्या है। चलिए एकदम आराम से चेक कीजिए, पहले इसमें चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए। बताइए, तो A से A, तो यहां जैसे इस सेट में 1 से 1 ले लीजिए ना, तो A के जगह भी 1, B के जगह भी 1। बताइए, तो 1 बराबर 2 आ जाएगा, कभी पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब बताइए, या आप 2 2 भी यहाँ ले सकते थे, 3 3 भी ले सकते थे, 4 4 भी ले सकते थे, 5 5 भी ले सकते थे, 6 6 भी ले सकते थे। तो क्या आप इसमें से कोई भी सेम नंबर लीजिएगा तो इसको कभी भी सेटिस्फाइड करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब बताइए, क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो अब इसी का क्वेश्चन का सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखेंगे। अब आप लोग बताइए, सिमेट्रिक के लिए पढ़े हैं, अगर A से B में रिलेशन है, हाँ तो ऐसा लीजिए ताकि पहले रिलेशन बने। देखिएगा इसमें से अलग अलग, इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, हाँ ठीक।
देखिए ए से बी, 1 से 2 में लेते हैं तो ए पहले है बी बाद में, इसको ए लीजिए इसको बी लीजिए, तो बी के जगह 2 रख देंगे और ए के जगह 1 रख देंगे। देखिए जैसे इसमें माना क्या है, b बराबर a प्लस 1, तो यही ना आपका b है, b बराबर a प्लस 1। हाँ तो a से b में तो रिलेशन है, तो उल्टा देखिए सिमेट्रिक के लिए, अब 2 से 1 में देखिए तो रखिए तो उल्टा, अब a के जगह 2 b के जगह 1, तो 1 बराबर 2 प्लस 1। क्या यह पॉसिबल है? खुद सोचिए तो आप लोग, ए बी के जगह रखे हैं तब तो ये 1 बराबर, ये तो पॉसिबल था, ए से बी में तो रिलेशन था, लेकिन जब उल्टा किए हैं तो 1 बराबर तब तो 3 आ जाएगा, कभी भी पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब देखिए ए से बी में था लेकिन बी से ए में तो नहीं आया, तो क्या यह सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, बताइए। तो ट्रांजिटिव के लिए ए से बी, ए से बी यही ले लीजिए ना, 1 से 2, और बी से सी, तो बी से सी देख लीजिए, ए अगर 2 लेंगे तो बी 3 ले लीजिए, अच्छा रहेगा। तो 3 बराबर 2 प्लस 1। देखिए इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, इसी में ए बी रख दिए रिलेशन में। हाँ तो ये तो ठीक है। तब ए से सी में देखिए 1 से 3 में, तो 1 से 3, तो ए के जगह 1 और बी के जगह 3 लीजिए, तब तो ये पॉसिबल नहीं आया। इसका मतलब बताइए, क्योंकि 3 बराबर 2 कभी होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ए से बी में तो था और बी से सी में भी था, लेकिन जब ए से सी में देखे हैं तो ये क्या कभी पॉसिबल है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या यह ट्रांजिटिव होगा? तो नहीं होगा। तो लिख देंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आप आंसर एक स्टेप ऐसे बढ़ जाइए। अब तीनों जब चेक कर लिए हैं तो रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, ट्रांजिटिव नहीं था, 10 इस प्रकार आप कह सकते हैं नाइदर डिफ्लेक्सिव, नाइदर डिफ्लेक्सिव, ना ही रिफ्लेक्सिव आया, नॉट सिमेट्रिक, और नॉट ट्रांजिटिव। नॉट, नॉट का मतलब नहीं हुआ। तो इसका मतलब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन भी ये तो आसान था, ना ही रिफ्लेक्सिव आया, ना ही सिमेट्रिक आया और ना ही ट्रांजिटिव आया। तो लास्ट में लिख दिए 10 नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। मतलब तीनों में से ये कोई रिलेशन नहीं है, तब तो इक्विवेलेंस होगा ही नहीं। चलिए अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जहां भी लिखना हो वीडियो को रोक करके और आप लोग अपना नोट कर लेंगे। चलिए हाँ, अब आते हैं, आपका सेकंड भी हो गया, 3rd भी हो गया। अब आते हैं, हाँ 4th नंबर कल बता दिए थे। 4था नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोग हम यहाँ लिख देते हैं सी मतलब देखिए लेक्चर 3, लेक्चर 3 में इसका सॉल्यूशन बता दिए। चलिए तो 4 बन गया, इसका मतलब 5 पर आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 देखिएगा, 5 में क्या कहता है। हाँ 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, तो सेट तो यहाँ भी रियल नंबर दिया, क्या दिया है? रियल नंबर। अच्छा रिलेशन क्या दिया है? आर बराबर ये दिया है, हाँ ए
लेस देन इक्वल टू बी क्यू। तो क्या कहता है, इज रिफ्लेक्सिव, अच्छा चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, चेक करना है। तो अभी याद कीजिए, अभी ठीक इस तरह का एक हम लोग क्वेश्चन बनाए थे सेकेंड नंबर, वहाँ b का स्क्वायर था और यहाँ b का क्यूब है और लेना है रियल नंबर में। तो थोड़ा सा उल्टा सोचिए, जैसे एक एक लीजिएगा तब तो हो जाएगा, लेकिन अभी हम बताए थे जो जब रियल है तो रियल में तो बहुत सारा नंबर आ सकता है, तो इसमें एक एक नहीं लीजिए। तो जैसे स्क्वायर वाला बनाए थे उसी तरह से बनाइए। तो देखिए पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे 1/2 ही लीजिए ना, जैसे उसमें लिए थे, तो क्या हो जाएगा 1/2 आई 1/2 का क्यूब, तो 1/2 आई 1/8। बताइए 1/2 अगर पॉइंट में चेंज कीजिएगा समझने के लिए, आई 8 को जैसे दीजिएगा, मान लीजिए एक ही पॉइंट तक लिए, तो ये बताइए क्या 0 पॉइंट कभी भी 0.1 से छोटा होगा? मतलब 0.5 जो है कभी भी 0.1 से छोटा होगा? तो ये तो इससे छोटा नहीं होगा, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल। तो क्या यहां लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। बताइए तो क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? तो नहीं होगा, तब तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहले हम सिमेट्रिक को चेक करते हैं। बताइए सिमेट्रिक के लिए ए से बी में है तब बी से ए में होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ भी अप्रोच लगाइए, जैसे 1/2 से 1 में लीजिए, तो रखिए ए बी के जगह, ये ए है ये बी है। हाँ तो ये तो ठीक है, 1/2 जो है ये तो इससे छोटा हो जाएगा 1 से। तो उल्टा में देखते हैं, तो क्या होगा 1 लेस देन 1/2 का क्यूब। हाँ ये बताइए तो 1 जो है इससे कभी छोटा होगा 1/8 से? तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। आप चेक करके पॉइंट में चेक कर लीजिए, ये तो 1/8 हो जाएगा, तो 1 कभी भी 1/8 से छोटा नहीं ना होगा, या बराबर तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब उल्टा करने पर ए से बी में तो था, लेकिन बी से ए में उल्टा जब किए हैं, देखिए ए से बी में तो रिलेशन है, तब अगर बी से ए में देखे हैं तब तो ये पॉसिबल नहीं आया, तो इसका मतलब यह सिमेट्रिक होगा? तो नहीं होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए अब आते हैं ट्रांजिटिव। तो बताइए ट्रांजिटिव के लिए हम लोग पढ़े हैं, अगर ए से बी में रिलेशन है और बी से सी में है तब ए से सी में होना चाहिए। हाँ देखिए इसमें हम अलग नंबर सब मानेंगे, जैसे ए से बी अलग अलग लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम 3 लिए, एक 3/2 लिए, अलग अलग लिए, तो इसी में रखिए ई ए के जगह ई बी के जगह। तो देखिए ना ये हो जाएगा 3 3 9 3 27/8। हाँ ये 3 से बड़ा होगा। हाँ ये सही है, ये पॉसिबल है। आप इसको सॉल्व करके पॉइंट में बदल लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ए से बी में है एंड एगो मान लेते हैं 3/2, ये बी तो मानेंगे ही, 4/3। तो 3/2 लेस देन इक्वल टू 4/3 का क्यूब। हाँ ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 4 चौक 16 चौका 64 बट्टा 27, तो 27 तो ई 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ई तो इससे छोटा हो जाएगा। तो देखिए ए से बी में रिलेशन है, अपना मन से माने हैं, आप अलग नंबर भी ले सकते हैं, यही नहीं है जो यही हमको लेना है। एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आप अलग नंबर पर भी चेक कर सकते हैं। तो ए से बी में है, अच्छा बी से सी में भी है। अब तब देखिए, अब ए से सी में देखिए, तो मतलब 3 से 4/3 में देखिए, रख दीजिए। तो 3
लेस देन इक्वल टू 4/3 का क्यूब। अब देखिए ये तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, अभी हम बता रहे थे ये 3, तो 3 कभी भी 2 से छोटा होगा 2 पॉइंट समथिंग से। 3 तो 2 पॉइंट समथिंग से तो ये बड़ा होगा, इसको दशमलव में चेंज कर लेना समझने के लिए। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। देखिए ए से बी में हो गया, बी से सी में भी हो गया, लेकिन जब ए से सी में देखे तब ये पॉसिबल नहीं आया। तो इसका मतलब बताइए क्या यह ट्रांजिटिव होगा? तो लिख देंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब बताइए, ना ही रिफ्लेक्सिव आया, ना ही सिमेट्रिक आया, ना ही ट्रांजिटिव आया। तो 10 आंसर लिख लीजिए इस प्रकार, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। तीनों में से ये कुछ भी नहीं आया, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो आप लोग यहाँ अदर नंबर भी आप ले सकते हैं, घर पर आप अदर नंबर भी सोचिएगा, लेकिन हाँ ए से बी में रिलेशन हो और बी से सी में हो तब ए से सी में देखना। तो ना ही रिफ्लेक्सिव आया, ना ही सिमेट्रिक आया, ना ही ट्रांजिटिव आया। तो इसको आप लोग घर पर जा करके एक बार फिर से बना लेंगे। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए आ गए हैं, अब समय आगे नहीं लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 तो आप लोग को बन ही जाएगा। 6 नंबर में देखिए, 6 में तो मौखिक बन जाएगा। 6 में सेट है 1 2 3। देखिए रिलेशन इसमें दे ही दिया है। 6 में तो आप ऐसे ही कह दीजिएगा जब आर बराबर यहाँ दे दिया 1,2 और 2,1। बताइए, तो ए से बी में है तब बी से ए उल्टा दिया है। तो बताइए उल्टा अगर दिया रहता है तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं कि सिमेट्रिक बोलते हैं कि ट्रांजिटिव बोलते हैं? देखिए ना, ऐसे समझिए, जैसे ए से बी में है ना, उल्टा इसमें रिलेशन दे दिया है बी से ए में, तो ये कौन होता है? सिमेट्रिक। तो इट इज सिमेट्रिक। ये तो प्रूफ करना है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। ये बन गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए 7 नंबर क्या दिया है? लॉजिकल क्वेश्चन है। 7 नंबर है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। चलिए तो 7 नंबर में देखिए क्या दिया। इसमें रिलेशन हम लिखते हैं आर बराबर एक्स कोमा वाई। देखिएगा एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। यहां लिख देते हैं हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। देखिए ये तो मजा आएगा बनाने में। ये तो देखिए तो क्या कहता है, 2 किताब है जैसे मान लीजिए, दोनों के पास सेम पेज का संख्या है, तो कहता है क्वेश्चन में इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो प्रूफ करना है जो इक्विवेलेंस है। तो आप लोग बताइए, यहाँ 2 बुक के पास सेम नंबर ऑफ पेजेज है, तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए, इसमें नंबर नहीं लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन कल आप लोग को बताए थे, सब जगह नंबर नहीं लेना है। आप जैसे यहाँ किताब पे है तो ऐसा कीजिए ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों सेम ले लीजिए, जैसे x से x ले लीजिए,
तो क्या हो जाएगा, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। बताइए, तो जब सेम ले लिए, जैसे मान लीजिए यही किताब है और ठीक एक किताब फिर एक से ले लेंगे। देखिए जैसे यही मैथ का किताब है, फिर एक किताब मैथे का ले लेंगे, तो क्या होगा, दोनों में जो है पेज का संख्या तो समान रहेगा, मतलब x और x के पास जो है पेज का संख्या तो सेम ना रहेगा, क्योंकि दोनों बुक तो सेम हो गया। तो इसका मतलब लिख देते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं, अब हम लोग सिमेट्रिक चेक करेंगे। बताइए, आसान है। तो सिमेट्रिक में ए से बी, तो क्या दिया है, एक्स वाई दिया है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। पेज का संख्या सेम दिया है, तो उल्टा सोचिए, देन y और x। बताइए, उल्टा करेंगे तो यहाँ y आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। अब बताइए, जैसे x y के पास सेम पेज है, मतलब a से b में रिलेशन है, ये तो दिया है। अच्छा, उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। जैसे मान लीजिए ये दोनों में, जैसे है देखिए, जैसे ये राइट में भी 5 फिंगर है, इधर भी 5 है, ऐसे ये A है, ये B है। अच्छा, उल्टा भी कर देंगे तो क्या होगा, 5 फिंगर तो सेम ही ना रहेगा, जैसे सीधा था। और उल्टा भी कर देंगे, B से A भी कर देंगे, तो फिंगर का संख्या तो सेम रहेगा। तो एक्स वाई के पास सेम नंबर पेज है, तब इसका मतलब वाई एक्स के पास भी तो सेम पेज होगा, तो इसका मतलब यह सिमेट्रिक हो जाएगा। तो लिख देंगे इट इज सिमेट्रिक। सही बात है, उल्टा करेंगे तो पेज का संख्या तो सेम ना रहेगा। चलिए, अब आते हैं ट्रांजिटिव पर। तो ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए, ए से बी में हो तो एक्स से वाई तो दिया ही है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। देखिए, खाली लैंग्वेज में लिखना सीखिएगा। आज का क्लास सीखिए कैसे लिखा जाता है। ए से बी में है और बी से सी, वाई एंड जेड हैव ई कंपोनेंट, ई थर्ड वाला जो है बी से सी, कहिएगा जेड तो नहीं दिया था, जेड हम मान लिए हैं। तो ए से बी में रिलेशन है और बी से सी में है, मतलब एक्स वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेजेज है और वाई और जेड जो बुक है इसके पास भी मान लो सेम पेज है। तब देखना किस में है, सो देखो ए से सी में, मतलब एक्स से जेड में। तो एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। तो इसका मतलब बताइए, जो एक्स वाई के पास सेम नंबर पेज है और वाई जेड के भी पास सेम नंबर पेज है, तब एक्स जेड के पास भी तो सेम ना पेज होगा। तो इसका मतलब क्या, यह ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इट इज, सही बात है, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अब बताइए, ई रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ई सिमेट्रिक भी हो गया, ई ट्रांजिटिव भी हो गया, तो जो तीनों रिलेशन हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस। तो सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका कौन रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस। क्योंकि आप लोग कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। तो जो तीनों रिलेशन रहता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। रिलेशन चैप्टर आज आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आज रिलेशन आपका एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसलिए क्वेश्चन को अच्छा से समझना है,
बर्डन है, समझिए आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए 7 हो गया। अब आते हैं 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, ए बराबर सेट दिया है, देखिएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या कहता है, आर बराबर रिलेशन भी दे दिया है। देखिए आर बराबर ए कोमा बी, देखिएगा बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। ए माइनस बी इज इवन। चलिए रिलेशन दे दिया है, तो शो करना जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, बताइए। इसके बाद और इसमें क्वेश्चन है, शो डेट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड में है, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। इसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करते हैं, तब हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। पहले एक पार्ट देख लीजिए। तो ऐसा कीजिए ना, यहाँ से पहले रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। देखिए सब में सेम ही है, मजा आएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए से ए में रिलेशन होना चाहिए। तो इसमें तो नंबर दे दिया है, जैसे 1 से 1 ले लीजिए ना, तो mod 1 - 1 इज इवन। तो बताइए, एक में से एक जाएगा तो 0 होगा। आप लोग जानते हैं 0 इवन नंबर है, क्यों है, क्योंकि 0 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये तो सही बोल रहा है, एक में से एक जाएगा तब तो इवन है ना आएगा, मतलब ये सही है। तो मतलब यह रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो अब आते हैं सिमेट्रिक पे। बताइए सिमेट्रिक के लिए क्या पढ़े, अगर ए से बी में है तो उल्टा होना चाहिए। तो इसमें देखिए, जैसे अलग अलग लीजिएगा, जैसे ऐसा लीजिए, पहले रिलेशन बने। अब जैसे 1 2 हम ले लेंगे, मान लीजिए, लेने के लिए तो 1 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 में से 2 जाएगा, यहाँ मोड लगा है, तब तो 1 आ जाएगा, -1 का मोड 1, तो 1 तो इवन नहीं होगा। तो 1 3 लीजिए, पहले रिलेशन बनाइए। तो इसका मतलब तो 1 में से 3 गया तो -2, अब -2 का मोड 2, तो 2 तो इवन नंबर आ जाएगा। तो ए से बी में है, अब उल्टा देखिए, उल्टा होता है कि नहीं। देन 3 से 1, तो देख लीजिए 3 - 1, हाँ तो 2, तो ये तो इवने आ जाएगा, है देखिए ना। मोड है तो पॉजिटिव है ना रहेगा जब निकालेंगे। तो देखिए ए से बी में तो रिलेशन है, और उल्टा किए हैं तब बी से ए में भी आ गया। इसका मतलब क्या, यह क्या आ गया, सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। इसका मतलब देखिए, ई आपका रिफ्लेक्सिव आ गया, ई आपका सिमेट्रिक आ गया। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखिए चेक करना सीखिए, बार बार कहते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या पढ़े, अगर ए से बी में हो और बी से सी में हो, तब ए से सी में होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कीजिए ना, जैसे ए से बी, तो 1 3 लिए थे ना, यही लीजिए ना। एंड बी से सी, अच्छा सी 5 ले लीजिए जैसे, हाँ तो 3 में से 5 कीजिएगा, इवन आ जाएगा। देखिए ना, ए से बी में है, अच्छा बी से सी में भी, चूंकि 3 में से 5 कीजिएगा, मोड है तो इवन है ना आएगा। 2 -2 का मोड 2, तब ए से सी में देखिए, तो मोड 1 - 5, हाँ तो सोचिए, तो 1 में से 5 जाएगा तो -4, और -4 का मोड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 क्या है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब देखिए ए से बी में रिलेशन है,
अब बी से सी ई अपना मन से लिए हैं, इसी सेट में लेना है, इसके बाहर में। तो बी से सी में भी है, तब हम लोग देख रहे हैं तो ए से सी में भी आ गया। इसका मतलब यह जो रिलेशन है ये कौन रिलेशन है? ट्रांजिटिव। इट इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब देखिए रिफ्लेक्सिव भी आ गया, इसमें सिमेट्रिक भी आ गया और ट्रांजिटिव भी आ गया। तो तीनों रिलेशन आ गया, तो उसको कौन रिलेशन कहिएगा? इक्विवेलेंस। तो कह देते हैं सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए यही तो हमको प्रूफ करना था। यही हम लोग को प्रूफ करना था, क्योंकि आप इसमें बता सकते हैं रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तीनों है तो इसको कौन रिलेशन कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका प्रूफ हो गया। अब आइए एक पार्ट इसमें और है, ये देखिए ये लॉजिकली पार्ट है, सेकेंड पार्ट देख लीजिए। एक क्वेश्चन इसमें और है पार्ट में, क्या दिया है अब पढ़ते हैं। सो डेट सिद्ध करना है ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ईच अदर का मतलब एक दूसरे से। इसका मतलब ये हुआ, देखिए जैसे 1 3 5 जो है ये रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब देखिएगा, रिलेटेड का मतलब हुआ रिलेशन। रिलेटेड का मतलब हुआ रिलेशन। तो आप खुद समझिए, जैसे इसका एलिमेंट एक दूसरे से रिलेशन में, कहिएगा क्यों? जैसे देखिए एक एक ले लीजिए तो एक में से एक जाएगा 0 इवन नंबर, या एक 3 ले लीजिए तो एक में से 3 गया तो -2 इवन मोड है। एक 5 भी, सब इसका हर एक एलिमेंट इसके साथ रिलेशन में है। रिलेटेड का मतलब रिलेशन में है, आप चेक करके मन में देखिए। एंड 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी सही बात है। रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब रिलेशन हुआ, ध्यान रखते चलिए, ये तो सही बात है। ये यस देख रहे हैं आप लोग, ये भी यस है, क्योंकि देखिए इसमें भी आप देखिए 2 में से 2 लेंगे इवन आ जाएगा, 2 में से 4 लेंगे इवन आ जाएगा, 4 में से 2 लेंगे इवन आएगा, 4 में से 4 लेंगे इवन आएगा। तो इसका हर एक एलिमेंट इसके साथ रिलेशन में है। क्यों है? क्योंकि आपको क्वेश्चन ये कहता है जो मॉड a माइनस बी क्या आना चाहिए? इवन। तो जब आप a माइनस बी कीजिएगा तो करने पर क्या आएगा? इवन आएगा। तो इसका एलिमेंट इसके साथ रिलेशन में है, इसका इसके साथ रिलेशन में है। अच्छा आगे दिया है, हाँ, बट नो एलिमेंट। अब देखिए बट, लेकिन, अब देखिए 1 3 5 समझिएगा, ये है नोट रिलेटेड, मतलब यहाँ रिलेटेड हम लिखते हैं। आप खुद देखिएगा 2 4, हाँ पहले चेक कर लीजिए। जैसे एक में से 2 जाएगा तो -1, उसका मॉड 1, क्या एक इवन नंबर है? नहीं है। या अगर एक के 4 लेंगे तो एक में से 4 घटेगा तो -3 आएगा, फिर मॉड लेंगे तो 3। तो एक में से भी 4 घटाने पर क्या इवन नंबर आएगा? नहीं आएगा। या 3 में से 2 भी घटाएंगे तो इवन नंबर आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब देखिए ई तो इसके साथ रिलेशन में था। क्यों था? क्योंकि ए इसमें ले बी इसमें ले, तो ए में से बी घटाने पर इवन आ रहा था। इसका भी इसके साथ रिलेशन में था। लेकिन 1 3 5 जो है ये 2 4 के साथ रिलेशन में नहीं होगा। यहाँ नोट लिख देते हैं, कहिएगा क्यों नहीं होगा? तो एग्जाम्पल में जैसे आपको यहाँ समझने के लिए, जैसे हम ऐसे ले लें, जैसे 1 2 ले लें, जैसे मान लीजिए तो 1 - 2 क्या इवन नहीं ना होगा? नोट इवन, समझने के लिए बता दिए। या हम 1 4 भी लेंगे तो क्या इवन आता? नहीं ना आता। तो इसका एलिमेंट इसके साथ रिलेशन में होगा? ये नहीं होगा। ये हमको सेकेंड पार्ट प्रूफ करना था, जो इसके साथ रिलेशन में है, देख रहे हैं ई भी इसके साथ रिलेशन में है, लेकिन ये इसके साथ रिलेशन में है नहीं है। क्योंकि आप लॉजिक यहाँ दे सकते हैं, जो ए में से बी घटाएंगे तो कभी भी इवन आएगा? नहीं आएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब आइए, आपका 8 नंबर भी हो गया। क्वेश्चन को किताब में पूरा पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। यही केसी सिन्हा में भी है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, सो डेट, अच्छा सिद्ध करना है ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए सेट दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर हुआ, ये है 0 से 12 तक है। अच्छा इंटीजर 0 से 12 तक है। चलिए तो ये तो क्लियर कर दिया, क्या 0 1 2 3 कहाँ तक है, 12 तक, इस सेट इंटीजर में दे दिया है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला नंबर में है ये, तो पहला का हम पहले बनाते हैं। 9 का फर्स्ट क्या दिया है, आर बराबर ए कोमा बी, ये दिया है मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। देखिए ये कहता है कि ए में से बी घटाने पर 4 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या, उसका गुणज या पहाड़ा जिसको बोलते हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव, तो प्रूफ क्या करना है, जो इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए तो पहले हम रिफ्लेक्सिव लाते हैं। तो इसका मतलब सेम लेना पड़ेगा, जैसे 0 0 ले लीजिए ना, इसमें 0 भी ले सकते हैं या 1 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज बताइए, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, देखिए 0 तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। 0 0 जो है सो 4 का मल्टीपल, 0 किसी का भी मल्टीपल, दुनिया में कोई नंबर लीजिएगा ना, जैसे 12 लीजिए तो 0 इसका भी मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव है। इट इज, या 1 1 भी लेते फिर भी 0 ही आता घटाने पर, तो रिफ्लेक्सिव आपका क्या हो जाएगा। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। बताइए सिमेट्रिक के लिए अगर ए से बी में रिलेशन है तब उसका उल्टा होना चाहिए बी से ए में भी। तो चलिए इसमें से 2 ऐसा नंबर लीजिए ताकि मल्टीपल हो, जैसे लीजिए ना 1 के 5 लीजिए ना, बताइए 1 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, -4 मतलब 4, तो 4 तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, सही बात है। तब उल्टा में देखिए, ए से बी में तो हो गया, देन तो बी से ए में देखिए, हाँ तो ये भी हो जाएगा इज, बताइए तो ए से बी में है तब तो बी से ए में भी हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक। इट इज, देखिए तो रिफ्लेक्सिव भी आ गया आपका, ये सिमेट्रिक भी आ गया। अब इसका ट्रांजिटिव चेक कीजिए। ट्रांजिटिव के लिए ए से बी तो ठीक है, माने ही है, जैसे 1 से 5 तो 1 - 5 इज,
जैसे 5 9 है मान लीजिए, तो ये देखिए, तो जैसे ए से बी में है, अब बी से चूंकि 5 में से 9 जाएगा, मान लीजिए सी लिए हैं तो 4 आएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तब ए से सी में देखिए, मतलब 1 से कहाँ देखेंगे 9 में है कि नहीं रिलेशन, तो 1 में से 9 गया इज मल्टीपल ऑफ 4, 1 में से 9 गया तो -8, इसका मोड लगा है मतलब 8, तो 8 तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा ना। इसका मतलब देखिए जो ए से बी में रिलेशन है और बी से सी में है, तब तो ए से सी में हो गया, इसका मतलब यह क्या हो गया, ट्रांजिटिव, तो इट इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस, सो इट इज एन इक्विवेलेंस। यही हमको क्या करना था, प्रूव। इसमें देखिएगा, इसमें अभी एक और क्वेश्चन है, एक पार्ट का तो हम कर दिए, एक पार्ट का तो ये हो गया, इसमें 9 में जो है एक सेकेंड क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए अब 9 का सेकेंड में क्या दिया है, 9 का सेकेंड नंबर में R बराबर, ये देखिए ये तो आसान है, A, B। अब आप लोग सीख गए होंगे कैसे लिखना है। अब बताइए, तो इक्विवेलेंस इसमें भी लाना है, तो पहले क्या ले ले, रिफ्लेक्सिव। बताइए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों सेम लेंगे, जैसे 0 ले लीजिए ना। देखिए रिलेशन क्या कहता है, जे A बराबर B है, मतलब ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम है, तो जैसे 0 यहाँ रख देंगे तो 0 बराबर 0, तो सही बात है 0 के बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या है, यह रिफ्लेक्सिव हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव। चलिए अब आते हैं सिमेट्रिक। तो अगर A से B में रिलेशन है, जैसे अलग अलग लीजिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ दे ही दिया है जो A बराबर B लेना, मतलब दोनों कंपोनेंट सेम लेना, सपोज दैट। इसको इसे बनाइए ना, जैसे इसको नंबर लेके नहीं बनाए, इसको इसे बनाइए, इसको इसी पर बनाइए। इसमें भी चाहते थे आप A पर ले लेते, इसको बिना नंबरे का बना लीजिए, जैसे A लेते तो A बराबर A मान लीजिए, तो A तो A के बराबर है, या यहाँ B लेते या C लेते, तो कोई नंबर तो अपने आप के बराबर हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा बिना नंबरे पर बनाइए ना, बढ़िया रहेगा। अच्छा A से B में है, तब उल्टा, बताइए, तो A अगर B के बराबर है तो B भी A के क्या होगा, बराबर ना होगा। अगर A B के बराबर है तो B भी A के क्या होगा, इक्वल ही होगा, तो इसका मतलब यह सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए बताइए, ट्रांजिटिव के लिए क्या पढ़े, अगर A से B में रिलेशन है, B से C में है, तो मान लीजिए अगर तो A बराबर B, ये तो दिया ही हुआ है, एंड अच्छा C ले लीजिए अदर नंबर, तो B बराबर C रिलेशन में रख देंगे, तब
बताइए। तो ए बी के, अच्छा ए सी, तो ए सी रख देंगे, तो ए बराबर सी। अब यहाँ सोचिएगा, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है। अगर ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो क्या ए बराबर सी होगा या नहीं होगा? सोचिए, ए अगर बी के बराबर है, बी अगर सी के बराबर है, तब जो है तो ए सी के बराबर तो होगा। ये तो ऑटोमेटिक आप लोग कह सकते हैं। इसका मतलब यह ट्रांजिटिव भी हो गया। देख लिए, बिना नंबर का इसमें लिए। सीखिए कैसे लिखा जाता है, स्टाइल सीखिए। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब इसको क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंस। हो गया, 2 क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इसमें एक पार्ट और है, ध्यान देना। सेकेंड पार्ट देखिएगा, एक पार्ट और कुछ कुछ क्वेश्चन में है। कहता है फाइंड द, फुल स्टॉप के बाद, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अच्छा, एक से रिलेटेड में कौन सब है? देखिएगा, एक से रिलेशन में। तो ये सोचिए, जैसे पहला नंबर ही क्वेश्चन था, तो a माइनस बी करने पर 4 का मल्टीपल आना चाहिए, और इसी में लेना है, 0 से 12 में लेना है। तो एगो तो एक फिक्स है, एक के साथ और कौन सा रिलेशन आएगा? अगर यहाँ हम एक ले लेते हैं, तो एक में से एक जाएगा तो 0, 0 तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 लेंगे मान लीजिए, तो क्या एक में से 2 घटाएंगे तो 4 का मल्टीपल होगा? नहीं होगा। तब तो एक आ जाएगा ना, तो एक तो 4 का मल्टीपल नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, अच्छा 4 भी नहीं होगा, 5 लीजिए। हाँ, एक में से 5 घटाइएगा तो 4 का मल्टीपल आ सकता है। क्या एक में से 5 घटेगा तो -4, तो 4। इसके बाद 9, एक में से 9 घटाइएगा तो 8। अब आप मान लीजिए एगो 13 जैसे आ जाता, सपोज डेट, लेकिन सेट में है 12 ही तक लेना है, 12 ही तक, तो ये तो 12 के बाहर हो जाएगा, तो इस पर दिमाग लगाना ही नहीं है, 12 के अंदर। तो एक से कौन सा रिलेशन में है? 1 है, 5 है, 9 है। तो आप आंसर ऐसे दे सकते हैं, 1 इज रिलेटेड, का मतलब रिलेशन हुआ, किससे रिलेट करेगा? 1 से, 5 से, 9 से। क्यों करेगा? चूंकि जब एक में से एक घटाएंगे 4 का मल्टीपल होगा, एक में से 5 घटाएंगे 4 का मल्टीपल होगा, मोड है। एक में से 9 घटाएंगे 4 का मल्टीपल होगा। तो एक इस सब के साथ किस में है? रिलेशन में है। 2 नहीं लिए, चूंकि 2 के साथ नहीं होता, तो यही आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। मतलब इसके साथ क्या है? रिलेशन में। चलो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, एक 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 में कहता है क्वेश्चन में, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन। अच्छा, एक रिलेशन का एग्जाम्पल देना है। तो एक हम इसमें बता देते हैं 10 नंबर में। तो 10 में 5 क्वेश्चन है, आप घर पर इसको बना लीजिएगा। ये तो आसान है। देखिए, 10 में जैसे मान लीजिए, जैसे सेट मान लेना, ये देख लो आसान ही है। जैसे ए सेट मान लेना, इसमें क्या लेना? 1 2 3। अब जैसे इसमें पहला नंबर में है, पहला नंबर में है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्ट। अपना देखिए, ये सेट आप अलग भी ले सकते हैं। ये सेट आप 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, या 1 2 भी, कोई भी आप सेट ले सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल ले देना है, इसमें तो बहुत आंसर आ सकता है, इनफाइनाइट आंसर आएगा। तो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं हो,
तो जैसे क्या कीजिएगा, आर बराबर ऐसा रिलेशन मानिए, इसी में इसके बाहर में ए क्रॉस ए का मतलब सबसेट होना चाहिए, तो खाली सिमेट्रिक हो। तो जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 1 2 2 1, मान लीजिए, स्टॉप कर दे, बहुत एग्जाम्पल हो सकता है, देखिएगा। तो ए से बी में है, देखिए जैसे ए से बी में है तो उल्टा भी, तो बी से ए में, तो बताइए, तो आप लोग रिलेशन में पढ़े थे, अगर ए से बी में है तो बी से ए में होना चाहिए, उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। इसका मतलब एग्जाम्पल अपना मन से लेना है, तो ये रिलेशन तो ले सकते हैं, तो कह देंगे इट इज, मतलब अब लिखिएगा का, तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो देखिए ई तो सिमेट्रिक है, लेकिन क्या यह रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए से ए में रिलेशन हो, तो ए से ए तो नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, ट्रांजिटिव पढ़े थे, तो ए से बी हुआ, बी से सी हो, मान लीजिए, तो ये तो ट्रांजिटिव ही नहीं है, सी इसमें है ही नहीं। या ऐसे भी सोचेगा जैसे ए से बी है और बी से सी है, तो एक से एक में होना चाहिए, तो ऐसे भी तो एक से एक नहीं दिया है, मान लीजिए, तो क्या यह ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन है ये सिर्फ क्या है, सिमेट्रिक है, ये ना ही रिफ्लेक्सिव है। मतलब जो है इट इज, हम समझने के लिए लिख देते हैं सिमेट्रिक, बट बहुत एग्जाम्पल आ सकता है, आपको जो मन हो, लेकिन सोच समझ के लिखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, देखिए, तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ना ही देख लीजिए, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, तो इसको आप लोग जो है ऐसे ही करके 10 में और क्वेश्चन है, तो उस सब का आंसर आप खुद से बना लीजिएगा। ये तो आप खुद से भी दे सकते हैं, तो 10 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। अब आते हैं 11 नंबर पे, 10 का बना लेना, बन ही जाएगा। क्योंकि देखिए इस चैप्टर में जनरली लिखने का तरीका सीखना है, जो कैसे हम लोग लिखेंगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। 11 नंबर में है, देखिएगा, ग्यारह नंबर में है, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय, देखिए आर बराबर क्या दिया है, पी क्यू, रिलेशन में क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन सेम है डिस्टेंस ऑफ क्यू, मतलब ऐसे लिखिए ना, डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू, हम अपना तरीका से लिख रहे हैं, फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। अच्छा, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है ना दोनों का सेम है, तो क्या कहता है क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिए सब तो वही दिया, आसान है, प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 0 इज ए सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। चलिए देख लीजिए, इसमें भी 2 पार्ट है क्वेश्चन का। तो इक्विवेलेंस के लिए पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, देखिए आसान ही है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे सेम ले लें, देखिए सिर्फ लिखना है, इसमें कुछ करना थोड़ी है, डिस्टेंस ऑफ पी एंड पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। आप ऐसे समझिए, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, क्वेश्चन समझिए, इधर एक पॉइंट P है, इधर Q है, तो ये कहता है ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस और ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या दिया है, सेम।
ओरिजिन से P का डिस्टेंस, ओरिजिन से Q का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या दिया है? सेम। ये प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है, तो इसको इक्विवेलेंस लाना है। तो ये देखिए, जैसे P, P लिए हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम लेना है, तो बताइए ओरिजिन से P का डिस्टेंस और फिर ओरिजिन से P का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ फिर यहीं से यहाँ, तो डिस्टेंस तो सेम है ना होगा। P का P से डिस्टेंस ये सेम है ना होगा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए सिमेट्रिक, तो लिख देते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आइए सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए क्या करेंगे? अगर P से Q है, जैसे डिस्टेंस ऑफ देखिए ओरिजिन से तो दोनों का डिस्टेंस सेम दिया है, तो बताइए A से B में है तो उल्टा देखिए, देखिए तो PQ का जो है ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो उल्टा भी करेंगे तो QP का भी तो सेम है ना आएगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। इट इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव पर आते हैं। चलिए ट्रांजिटिव इसको हम ऊपर लिख करके बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम यहीं पर इसको मिटा करके फिर ट्रांजिटिव हम चेक करेंगे। अब बताइए, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। बताइए, तो ट्रांजिटिव के लिए अगर A से B में है या B से C में है, अगर मान लीजिए P से Q में है, मतलब डिस्टेंस ऑफ P एंड Q फ्रॉम तो देख लीजिए A से B में है, इसमें एक और ले लीजिए Q से RA ले लीजिए, तो डिस्टेंस ऑफ देखिए A से B में रिलेशन है, B से C में है। जैसे देखिए ओरिजिन से P का डिस्टेंस, ओरिजिन से Q का, और फिर Q और R का, मान लीजिए ओरिजिन से R का भी डिस्टेंस सेम है। ओरिजिन से मतलब ओरिजिन से P का डिस्टेंस Q का सेम दिया था, हम ये B से C लिए हैं, तो R पॉइंट अपना मन से लिए हैं, एक आदमी इसमें एक लाइन लिए हैं, तो मान लीजिए इसका डिस्टेंस इससे सेम है, तो देखिए तो क्या इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से P का डिस्टेंस, ओरिजिन से R का डिस्टेंस, ये दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे देन P, R, तो क्या कर देंगे? डिस्टेंस ऑफ P एंड R फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। इसका मतलब देखिए A से B में है, B से C में है, तो A से C में भी होगा, तो इट इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब बताइए रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। इसका मतलब इसको क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंस। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और साथ साथ ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए इसका एक और पार्ट है, ये समझने वाला पार्ट, इसमें कुछ करना नहीं आपको। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में ये दिया है, इसमें 11 नंबर में, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P
नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। देखिए आपको क्वेश्चन में यही ना दिया था, जो ओरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस है Q का, ये दोनों डिस्टेंस क्या था, सेम था। तो अब आप सोचिए ऐसा सर्कल के केस में होता है, कहिएगा क्यों। अब यहाँ से कोई सर्कल अगर ले लें, जैसे मान लीजिए ये हम सर्कल लेते हैं, देखिए ये अगर सर्कल ले लिए तो सर्कल से क्या होगा, ई आपका क्या रेडियस का काम करेगा ना, तो ई तो ओरिजिन से डिस्टेंस सब जगह सेम ही होगा, ये भी तो आपका एक तरह से रेडियस ही होगा। तो इसका सेंटर कौन होगा, सेंटर इसका क्या होगा, ओरिजिन, यही इसका क्या हो जाएगा, सेंटर। तो यही हमको ये कह रहा था, ये तो आप समझ भी सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई पी से जो पास करेगा वो सब क्या होगा, सर्कल होगा, क्योंकि सर्कल के केस में ना ई रेडियस हर जगह क्या होता है, सेम होता है। तो यही हमको बोल रहा था प्रूफ करने के लिए। तो ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस सेम है, मीन्स क्या, ये क्या होगा, सर्कल होगा। चल अब आते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग बना ही लेते हैं। तो ये भी आपका हो गया 11 नंबर। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक एक क्वेश्चन सबको हम बना रहे हैं, आपका एक एक डॉट हम क्लियर कर रहे हैं। अब आते हैं 11 नंबर हो गया। अब आते हैं 12 पर। 12 में देखिए क्या दिया है, सो डेट द रिलेशन आर डिफाइंड एंड सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। अच्छा ट्रायंगल से रिलेटेड है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रिलेशन आर बराबर T1 कोमा T2। अच्छा दो ट्रायंगल है, T1 इज सिमिलर टू T2। T1 किसके सिमिलर है, T2। सिमिलर मतलब समरूप पढ़ते होंगे। T1 T2 के सिमिलर है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पहले देखिए, दो पार्ट है। तो इक्विवेलेंस के लिए पहले क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव, ये तो बन ही जाएगा आप लोग। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कीजिएगा, दोनों सेम लीजिएगा, मतलब T1 इज सिमिलर टू T1। तो बताइए कोई ट्रायंगल जो है वो तो अपने आप के सिमिलर होगा, समरूप होगा, ये तो आप पहले से जानते हैं। क्योंकि T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T1 T1 के क्या होगा, सिमिलर है ना होगा। तो इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखिएगा आसान ही क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं सिमेट्रिक। अब बताइए सिमेट्रिक के लिए अगर ए से बी में रिलेशन है तो उल्टा देखेंगे। तो यहां से T1 कोमा T2 तो दिया हुआ है T1 इज सिमिलर टू T2। तो ए से बी में है तो उल्टा देखिए, T2 इज, तो बताइए ए से बी में है तो उल्टा, तब तो बी से ए में भी होना चाहिए। तो बताइए T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के क्या होगा, सिमिलर है ना होगा। देखिए T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के क्या होगा, सिमिलर होगा। इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा, सही बात है। उल्टा भी कर देंगे फिर भी तो सिमिलर है ना होगा, लिख देंगे तो। आइए अब आते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए ए से बी में है T1 इज
एंड बताइए बी से सी, ए से बी में है, बी से सी में है, तब देन का मतलब तब ए से सी में होना चाहिए। इसका मतलब बताइए तो T1 अगर T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, T1 अगर T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 भी T3 के क्या होगा, सिमिलर है ना होगा। इसका मतलब बताइए ये ट्रांजिटिव तो हो जाएगा। सही बात है, मतलब इसको आप इक्विवेलेंस भी कह सकते हैं। सो इट इज इक्विवेलेंस। अब बताइए इसमें ये तो प्रूफ हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन कहिए, क्योंकि तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया है। सेकेंड पार्ट में है इसमें क्वेश्चन में, हाँ, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए 3 गो राइट एंगल ट्रायंगल देखिएगा, जैसे ET1 हुआ, ET2 हुआ, 3 गो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, दिया है। ET3 है मान लीजिए। अब इसमें है क्या, देखिए 3 गो राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, उसका साइड भी दे दिया है 3, 4, 5। जैसे 3, 4, 5 बड़ा वाला हाइपोटेनस ले रहे हैं, और है 5, 12, 13, और है 6, 8, 10। देख लीजिए, हाँ 3 गो राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया है। तो क्या कहता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तीनों में से कौन एक दूसरे से रिलेटेड में है। तो आप लोग याद कीजिए, आप लोग 9th या 10th में सिमिलर में पढ़ते होंगे, समरूप में, जैसे साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो अब जैसे ये देखिए, जैसे 3/5 करेंगे या 4/12 करेंगे, तो क्या T1 T2 के सिमिलर होगा, नहीं होगा। लेकिन जरा गौर से देखिए, हम T1 और T3 ले लें, गौर से देखिए, तो 3/6 1/2, 4/8 1/2, 5/10 1/2। इसका मतलब इसके तो सिमिलर नहीं है, लेकिन T1 किसके सिमिलर है, T3 के। तो यहां लिखते हैं हियर T1 इज सिमिलर टू T3। सिमिलर इसलिए लिए हैं क्योंकि साइड का रेशियो सेम आएगा, कोरेस्पॉन्डिंग साइड का। जैसे 3/6 करेंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग ये बचपन में पढ़ते थे ना, इसे 3/6, जैसे 4/8 ऐसे करके साइड का रेशियो, आप 5/10, ये तो सबका सेम आ जाएगा, इसलिए सिमिलर। चलिए T1 इज सिमिलर टू T3। T1 यहाँ किसके सिमिलर है, T3 के। कहिएगा क्यों, तो साइड का रेशियो सेम है, इसीलिए कह सकते हैं T1 इज रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब क्या, रिलेशन टू T3। तो T1 किसके रिलेशन में होगा, T3 के रिलेशन में। T1 यहाँ किसके रिलेशन में होगा, T3 के। तो हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब हो ही गया, ये आपका लास्ट ही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर हो गया,
हाँ 13 में देखिए क्या है, 13 सेम क्वेश्चन है। सो डेट द रिलेशन आर डिफाइंड एट पॉलीगन दिया है, पॉलीगन मतलब बहुभुज। तो कहता है जो इसमें दिया हुआ है सो डेट द रिलेशन, ये तो 13 जो है ना सेम है, यहाँ हम लिख देते हैं 13, जैसे अभी 12 बनाए ना, सेम एज क्वेश्चन, सेम है, बना लेना, ये सेम है, ये बना लीजिएगा, 13 बन ही जाएगा। 14 में ई तो कल ही बताए थे, पैरेलल वाला इक्विवेलेंस रिलेशन कल बताए थे। तो 14 ये तो देख लीजिएगा, सी लेक्चर 3, ये लेक्चर 3 में कल ही बता दिए थे, 3rd लेक्चर में। हाँ इसमें ये था फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू ये, तो इसके रिलेशन में निकाल लेना, इसका एक पार्ट जैसे बचा हुआ था। देखिए सेकेंड पार्ट में जैसे क्या था, y बराबर 2x + 4 था, तो कहता है जो इसके रिलेशन में, तो देखिए इसके रिलेशन में बहुत सारा लाइन आ सकता है, y बराबर mx + c मान लीजिए, मतलब इसके पैरेलल में, कहने का मतलब। तो आप लोग याद कीजिए पैरेलल वाला इक्वेशन में पढ़ते होंगे, जैसे इसके अगर पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है, पैरेलल लाइन का आप लोग को याद दिलाते हैं, तो इसको अगर लिखिएगा जैसे, तो ये c यहाँ चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्लोप तो सेम ना रहेगा, के यहाँ आप कोई भी कांस्टेंट रखिए, तो इस लाइन का स्लोप, स्ट्रेट लाइन से इस लाइन का स्लोप, दोनों लाइन का स्लोप तो सेम ना आएगा। तो ई जो जहाँ पर सी है, तो 4 के जगह आप कोई भी कांस्टेंट लीजिएगा, तो ये दोनों लाइन आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये आप लोग को हम बताए हुए हैं, ये स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे 11th में कोऑर्डिनेट में। तो फर्स्ट पार्ट का बना ही दिए थे, ये सेकेंड पार्ट का हो जाएगा, इसके रिलेशन में यही लाइन हो जाएगा। के आप कुछ भी यहाँ ले सकते हैं, ये दोनों लाइन तो क्या होगा, पैरेलल ही होगा, क्योंकि स्लोप दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब आइए 14 हो ही गया। हाँ 2 ऑब्जेक्टिव है, ये तो आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा। 15 में देखिए आर बराबर दे दिया है रिलेशन, ऑब्जेक्टिव है, क्या सब है बुक में देखिएगा, 1 2 है, 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, 1 3 है, 3 3 है, 3 2 है। वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो देखिए, हाँ 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, सेट है 1 2 3 4 4 तक है। तो इसका मतलब ये बताइए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए, जैसे 1 से 2 है तो उल्टा 2 से 1 सिमेट्रिक, अब देख रहे हैं तो 2 से 1 नहीं दिया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि 1 से 2 है तो इसमें 2 से 1 भी होना चाहिए उल्टा, तो सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा ट्रांजिटिव जैसे चेक कीजिए, जैसे मान लीजिए 1 से 3 है, 3 से 2 है, तो ये तो है, और कोई दूसरा लेके देखिए, जैसे मान लीजिए अगर 1 से, जैसे यही लेते हैं 1 से 2 पर ले लिए, जैसे देखिए 1 से 3 है, 3 से 3 है, तो 1 से 3 है, इसमें हम लोग को तीनों चेक करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन में देखिए, तो इसका मतलब अगर इसे देखिए A से B, ठीक, 2, हाँ तो ई लिए थे, इसको मिटा दीजिए ना, ए यहाँ है देखिए, जैसे A से B था और B से C, रिफ्लेक्सिव तो था पहले ही देख लिए थे, A से B है, B से C है, तो 1 से 2 होना चाहिए, हाँ तो यहाँ दिया है A से C। फिर से देखिए ट्रांजिटिव ये इसलिए है, अभी हम बता ही रहे थे, जैसे A से B है और B से C है, तब A से C होना चाहिए, तो इसमें तो दिया है, तो इट इज, तो ई रिफ्लेक्सिव भी हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4, और साथ साथ ये क्या है ट्रांजिटिव भी,
तो रिफ्लेक्सिव भी है और साथ साथ ट्रांजिटिव भी है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए में है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी में है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका बी। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको समाप्त ही कर देते हैं। देखिए 16 नंबर, इसमें दिया हुआ है आर बराबर ए कोमा बी, ए बराबर बी माइनस 2, ये भी आसान है, कोमा बी ग्रेटर देन 6, तो कौन ऑप्शन सही होगा? देखिए इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो ये तो आप ऑप्शन से भी मिला सकते हैं। तो जैसे ए में है 2 4, तो 2 4 रखिएगा तो बी 6 से बड़ा लेना है, तो 2 4 तो नहीं होगा, ऑप्शन ए से चेक कर लीजिए। अच्छा 3 8 मने में ए 3 या बी 8, 3 आई 8 में से 2 जाएगा 6, हाँ बी भी ऑप्शन नहीं होगा। हाँ एट 6 8 पर देखिए तो सटीस ऑप्शन ए से चेक कीजिए लास्ट वाला में, जैसे 6 8 रख के देखिए, ए के जगह 6 बी के जगह 8, ए के जगह 6 बी के जगह 8, तो मतलब क्या 6 बराबर 6, हाँ ये सेटिस्फाइड कर गया। अब देखिए बी जो है बी, ये बी 6 से बड़ा होना चाहिए बाद वाला, तो ये तो 6 से बड़ा भी है, 8 तो 6 से बड़ा भी है, इसका मतलब इसका आंसर यही आ जाएगा, यही 6,8, ये थर्ड ऑप्शन में था।